Hi dear students, welcome to English of 95. I am Vinay Kumar and we are going to study Aunt Jennifer's Tigers, a very important poem जो कंपोज की गई है एड्रिन रिच के द्वारा 1929. वॉज बोर्न इन बॉल्टिमोर मैरीलैंड यूएसए. तो इनका जो जन्म है वो यूएसए अमेरिका में हुआ था. शी इज़ वाइडली नॉन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्पररी वुमेंस मूवमेंट. तो इनको बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है क्योंकि इनके जो समकालिक मूवमेंट हुए थे, महिलाओं के लिए जो आंदोलन हुए थे अमेरिका में, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था इसमें. एज अ पोएट किस तौर पर भाग लिया था? एक कवि के रूप में. और थ्योरिस्ट मतलब इन्होंने ऐसे वगैरह भी लिखे थे, इसीलिए ना थ्योरिस्ट भी कहा जाता है. सी हैज़ पब्लिश 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री. इन्होंने जो था 19 वॉल्यूम पब्लिश कराए थे पोइट्री के. 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, और 3 कलेक्शन थे एसेज के. एंड अदर राइटिंग्स और भी आर्टिकल वगैरह लिखे होंगे इन्होंने. अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म. तो ये जो है पूर्ण तरीके से विरोध कर रही थी रेसिज्म का. तो रेसिज्म क्या हुआ करता है? ये गोरे काले का जो भेद होता है उसे कहते हैं. एंड मिलिटरिज्म, तो मिलिटरिज्म क्या होता है? इसमें जो सत्ता होती है वो सेना के हाथ में चली जाती है. कई बार तख्ता पलट हो जाया करता है. इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपने शायद म्यांमार बर्मा में देखा हो. जस्ट बिफोर सम टाइम इट हैपेंड थ्रू हर वर्क. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उनके कार्यों में साफ साफ झलकती हैं. द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस. तो जो एक महिला है अपने जो शादीशुदा जीवन में जिस तरीके की बाध्यताओं को सहती है, उसके अनुभवों को यहाँ पर शेयर किया गया है. तो हम समझेंगे इसी पर ये पूरी की पूरी जो पोएम है वो बेस्ड है. इसमें जो मैरिड लाइफ होती है एक वुमन की, उसको यहाँ पे शो किया गया है कि किस तरीके की लाइफ को वो जीते हैं. वॉट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू. तो ये जो टाइटल ऑफ द पोएम है आपको क्या सुझाव देता है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स. तो ऐसा लगता है कोई काफ़ी डेंजरस सी पोएम होने वाली है, टाइगर्स वगैरह के बारे में बात होने वाली है. बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ही अप्रोच है. आप देखेंगे किस तरीके की सोच जो पोएट की है वो वर्क कर रही है. आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स. शायद आपने कुछ और भी टाइगर्स की पोएम पढ़ रखी हो, और अगर वो आपके माइंड में आ रही होंगी तो उस तरीके की इमेज आपके माइंड में आ रही हो. क्लास 10th में शायद आपने एक टाइगर से रिलेटेड पोएम पढ़ी हो, केज वाली, जिसमें टाइगर इधर उधर घूमता है और एक जंगल का एग्जाम्पल भी है उसमें और केज का भी एग्जाम्पल है. तो केज में किस तरीके से रहता है और जंगल में किस तरीके से रहता है. तो यहाँ पर देखेंगे जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स हैं वो तो थोड़े से डिफरेंट हैं. किस तरीके से डिफरेंट हैं? जस्ट बी फोकस्ड टू अंडरस्टैंड द पोएम वेरी वेल. आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. तो ये जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं, प्रांस, प्रांस का मतलब है उछलते हुए से. ये उछाल मारते हुए, देखो इस पोजीशन में है, एकदम ऐसा लग रहा है कि ये किसी पे हाथ लगाए हुए बैठा है. प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन. तो इन्होंने क्या है कि किसी पे बुनाई करी है, उस पे एक डिज़ाइन डाली है. सपोज़ कोई टेपेस्ट्री वगैरह ले लो, कोई एक पैनल ले लें, तो उसके ऊपर जो हाथों से या सिलाई से कुछ लोग बुना करते हैं, स्वेटर वगैरह बनाते हैं, या फिर किसी एक मेज पोस्ट पे या किसी भी चीज़ पे इन्होंने क्या किया है, एक अपनी डिज़ाइन डाली. आगे पता चलेगा किस पे डाल रहे हैं. तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, उस स्क्रीन के ऊपर उछलते हुए नजर आ रहे हैं. ब्राइट टोपास डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. तो ये जो टाइगर्स हैं ये किस तरीके के जगह पर रहने वाले हैं? ये तो हरे भरे संसार में रहते हैं ना, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. यू नो वेरी वेल कि जो टाइगर्स हैं वो जंगल में पाए जाते हैं, और जंगल जो होता है हरा भरा होता है. तो ये रियल में रहने वाले कहाँ के हैं? हरे भरे जंगल के. लेकिन यहाँ पर किस तरीके के नज़र आ रहे हैं? ब्राइट टोपाज, चमकीले टोपाज. टोपाज जो होता है एक पोखराज होता है, एक काफ़ी कॉस्टली स्टोन होता है, जैसे हमारे हीरे मोती वगैरह होते हैं ना, जस्ट लाइक दैट. तो टोपाज डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी. तो यहाँ पर तो ये चमकीला है. क्यों? क्योंकि ये तो ऊन से बन रहा है ना. हाँ, तो ये जब ऊन से बन रहा है तो ऊन जिस तरीके की होगी उसी तरीके के तो ये नज़र आएंगे ना. तो लेकिन ये रियल में जो रहने वाले होते हैं वो कहाँ के रहने वाले होते हैं? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के रहने वाले होते हैं, मतलब जंगलों में रहने वाले होते हैं. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. और जब ये जंगल में होते हैं तो यू नो वेरी वेल वॉट हैपन्स. क्या इंसान इनसे डरता है या इंसान से ये डरते हैं? है ना, इंसान इनसे डरता है. ठीक, बिल्कुल भी फ्री निडर होकर ये जंगलों में घुमा करते हैं. तो ये जो चीज़ है वो किसके अंदर की दबी हुई भावनाओं को शो कर रही है? आंट जेनिफर्स. ठीक है ना, आंट जेनिफर के हार्ट में जो भी फीलिंग्स चल रही हैं वो इन टाइगर्स के माध्यम से वो उस
स्क्रीन पे बना रही हैं वो। दे पेश का मतलब है गति करना, चलना। इन स्लीक बहुत शानदार तरीके, शिवैलरिक बहादुरी भरे, ठीक है, सर्टेनली निश्चितता से। तो ये जो है बहुत शानदार तरीके से, बहादुरी से, पूरी निश्चितता के साथ, मतलब इन्हें कोई डर थोड़ा ही होता है। जैसे अगर कहीं पे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो रहा हो तो वहाँ पे आप सर्टेन नहीं हो पाते हो, लेकिन इनके अंदर तो पूरी सर्टेनिटी होती है कि ये पूरे जंगल के राजा हैं। एक तरीके से इस तरीके से घूमा करते हैं वहाँ पर, तो इन्हें किसी भी तरीके का डाउट तो होता नहीं है। इसीलिए ये शिवैलरी से, ठीक है ना, शिवैलरी होती है बहादुरी, सर्टेनिटी, बहादुरी की निश्चितता से भरकर इधर उधर घूमते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। दे पेशेंस लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर बोल। अब लेकिन यहाँ पर जब दिखाया जा रहा है, जब ये उस स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी ये बोल रही हैं उस पर टाइगर जो हैं उनका चित्र बना रही हैं, उस पर डिज़ाइन बना रही हैं। तो चित्र ऑटोमेटिक उभर के आ रहा है जो डिज़ाइन बना रही हैं उसके थ्रू। तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग का मतलब थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग में नहीं चल रही हैं उनकी उंगलियां, फड़फड़ा सी रही हैं थ्रू हर बोल। क्यों फड़फड़ा रही हैं? कहीं कि ये इनका जो माइंड है वो अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन वर्क नहीं कर रहा है। मतलब जिस तरीके की सिचुएशन में ये बुनाई की सिचुएशन में, तो बुनाई के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि इनके माइंड में किसी चीज़ का डर है, इसलिए इनके जो हाथ हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, फड़फड़ा से रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, फ्लटर जो एक पक्षी उड़ता है अपने पंखों को फड़फड़ाता है, लाइक डेथ। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब क्या है ना कि ये जब उसको बुन रही हैं तो इनको वो जो आइवरी नीडल है, आइवरी होता है हाथी दांत, उससे बनी हुई एक सुई, मतलब सलाई, वो भी खींचना बड़ी मुश्किल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत भारी काम कर रही हूँ, हैं। तो फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, उसको भी खींचना इन्हें बहुत भारी कार्य लग रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ऐसा क्यों लग रहा है उन्हें? बिकॉज देर इज रीज़न, वहाँ पर एक कारण है कि जो अंकल का वेडिंग बैंड है, वेडिंग बैंड क्या होता है? अभी अगर आप अपने यहाँ पर इंडियन कल्चर की बात करेंगे तो एक जो महिला है उसको आप देखकर बता सकते हो शी इज़ मैरिड। उसकी दो निशानियाँ होती हैं, एक तो उसकी मांग में सिंदूर, अगर मांग में सिंदूर नहीं होता है तो पैर में जो बिछुआ दबाए होते हैं, पैर में कुछ पहनने वाली चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से जो इंग्लिश पीपल होते हैं, क्रिश्चियंस, तो उनकी एक रस्म होती है, उसमें क्या है, हाथ में एक रिंग पहनाई जाती है। तो ये जो एड्रिन रिच है, जिस कल्चर से बिलोंग करती होंगी, वहाँ पर जो शादी का प्रतीक है, जो मैरिज का सिंबल है, वो क्या होता होगा? एक रिंग होती होगी। तो वही इनके हाथ में पड़ी हुई है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो उन जो अंकल हैं, मतलब आंट बताया ना जेनिफर्स को, तो जेनिफर जो है उनके हस्बैंड, उनके द्वारा पहनाई गई एक रिंग उनके हाथ में है। वो रिंग किस चीज़ को शो कर रही है? कि वो मैरिड हैं, मतलब शादी के बंधनों में बंधी हुई हैं। तो जो शादी का बंधन है उसका बोझा उनके हाथ पर है। इसकी वजह से भाई वो जो रिंग है उसमें कोई बोझ थोड़ी होगा, उसमें कोई वजन थोड़ी होगा, बट जो रस्में हैं उनमें बहुत वजन होता है। उसकी वजह से इंसान जो भी करना चाहता है अपनी इच्छा से नहीं कर पाता है, वो दूसरे के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। और ये जो है पूरी की पूरी लाइफ का सिस्टम होता है। आप पूरी लाइफ किसी दूसरे के साथ शेयर करके जीते हैं, कुछ अपनी भावनाओं को, कुछ अपनी इच्छाओं को वहाँ पर दबाना पड़ता है। और वही हो रहा है किसके साथ? आंट जेनिफर के साथ। वो लगातार अपनी भावनाओं को दबा रही हैं, वो उनसे डर रही हैं कि जब अंकल आएंगे, जब उनको इस काम को करते हुए देखेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे। हो सकता है अंकल ऑलवेज इस तरीके के कामों को करने के लिए आंट से मना करते हों, जेनिफर से मना करते हों। दैट्स वाई उनके जो हाथ हैं वो प्रॉपर वे में नहीं चल रहे हैं। द मैसिव वेट बताया, बहुत भारी भरकम बोझा सा उनके हाथ पर, ठीक है। वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो वेडिंग बैंड क्या है वही मैंने बताया, रिंग सिट्स हैवीली, मतलब बहुत भारी करके उनके हाथ पे रखी हुई है, अपन आंट जेनिफर्स हैंड। इसीलिए उन्हें क्या है, एक नीडल को भी पुल करना, खींचना भी बहुत हार्ड लग रहा है। होप यू आर गेटिंग अप। व्हेन आंट इज डेड, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब इन्होंने जीवन तो जी लिया इस तरीके से, और जी रही हैं जितना भी है, आगे धीरे धीरे इसी तरीके से इनकी कट जाएगी जब आंट इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाएंगी, चली जाएंगी, डेड हो जाएंगी। हर टेरिफाइड हैंड्स विल डाई, तो फिर क्या होगा?
इनकी जो आतंकित डरे हुए हाथ हैं वो नीचे गिर जाएंगे, मतलब ज़मीन पे पड़े होंगे। विल लाई स्टिल रिंग विथ ऑर्डियल्स शी हैज़ मास्टर्ड बाय। फिर भी जब ये मर जाएंगी ना, उसके बाद भी ये जो कठिन अग्नि परीक्षाएँ, आई मीन जो सिस्टम्स हैं, जो राइट्स हैं, रस्में हैं, उनसे इनके हाथ, मतलब रस्मों से ये बंधी हुई हैं ना, उनसे इन्हें मास्टरवाई कर लिया गया है, मतलब पूरी तरीके से उसमें इन्हें डाल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग इन्हें रहना सिखा दिया गया है। तो जब ये मर जाएंगी, इनके हाथ ज़मीन पर पड़े होंगे, उसके बाद भी ये जो बंधन है इनके हाथों में पड़ा होगा, मतलब रिंग इनके हाथ से थोड़ी निकलेगी। जीते जी तो ये रस्मों में रही, रिवाजों में रही हैं, लेकिन मरने के बाद भी ये रस्में रिवाजें इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये इसी में जिएंगी और इसी में मर जाएंगी, इन्हीं रस्मों को फॉलो करते हुए मर जाएंगी। मतलब अपने दिल में चलने वाली उठने वाली जो भावनाएं हैं, अपने हिसाब से जीने की जो इच्छाएं हैं, जो इन्होंने टाइगर्स उस पर दिखाए हैं, ये क्या दिखाता है कि इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब निडर होकर जिए हैं, जहाँ पर इच्छा आए वहाँ पर घूमें, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ का इनके ऊपर वो बंधन ना हो, बहुत अच्छी तरीके से ये रहना चाहती हैं। इसी चीज़ को ये टाइगर शो कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो दबी हुई भावनाएं, जो हार्ट में फीलिंग्स हैं, वो ये किस पे बना रही हैं, एक जो बुनाई कर रही हैं, एक टेपिस्ट्री है या फिर कोई स्क्रीन है, उस पे ये कर रही हैं। तो इनके अंदर की ये भावनाएं हैं, इनके हार्ट में उठने वाली जो फीलिंग्स हैं वो हैं, ठीक है। दिल में तो कुछ है बट रियलिटी कुछ और ही है। ये अपने हस्बैंड से डर डर कर जी रही हैं। द टाइगर्स इन द पैनल, तो देखो मास्टर भाई हैं, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो भी इन्होंने कुछ बनाया है पैनल के अंदर, जो भी टाइगर्स बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो हमेशा उछलते रहेंगे, वो हमेशा उछाल मारते हुए ही नजर आएंगे। इनके द्वारा बनाई गई जो पैनल है उस पे जो टाइगर्स हैं, उसमें आप जब भी देखेंगे तो वो कैसे हैं, उछाल मारते हुए, मतलब ये भी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहती हैं, किसी का डर नहीं हो इनके ऊपर, इस तरीके की भावनाओं को ये शो कर रही हैं। प्राउड, ये गर्व से भरे होंगे, एंड अनअफ्रेड, और ये लीडर होंगे। लेकिन आंट जेनिफर जस्ट अपोजिट हैं, जो उल्टा है। कैसा, ये सबसे ज़्यादा डरी हुई हैं, और भावनाएं किस तरीके की है, निडर होने की, प्रांसिंग, उछल कूद करने की, ठीक है। लेकिन ये तो वो जो कुछ भी बना रही हैं, सलाई भी नहीं चला सकती हैं, है ना, बुन भी नहीं सकती हैं, इससे भी शायद इनके हस्बैंड को चिढ़ होती हो। प्राउड, ये पूरे तरीके से गर्व से भरे रहेंगे, और ये जो आंट जेनिफर हैं वो किससे भरी हुई हैं, गिल्ट से। एंड अनअफ्रेड, ये पूरी तरीके से अनअफ्रेड होंगे, लेकिन आंट जेनिफर किस तरीके की हैं, बहुत ज़्यादा अफ्रेड, तो वो बिल्कुल अपोजिट है इनकी। तो देखिए दे आर टू एक्सप्रेशंस। तो ये जो यहाँ पर दो वर्ड दिए हैं, इनका अच्छे से मीन समझ लो, वैसे मैंने आपको समझा दिया। डेनिशन, अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पार्टिकुलर प्लेस। कोई व्यक्ति, जानवर या फिर पौधा जिस जगह पर पाया जाता है, ठीक है, या उगता है, इस ऑफन फाउंड इन पार्टिकुलर प्लेस, एक विशेष स्थान से जाने जाते हैं, निवासी कहे जाते हैं, ठीक है। तो स्लीक, स्लीक का मतलब होता है एलिगेंट, सुरुचिपूर्ण, बहुत शानदार, अच्छी तरीके से। तो यू गॉट इट, आई होप दैट फर्दर वी आर वॉचिंग पोएटिक डिवाइसेस। अनाफरा, अनाफरा दे दे, फर्स्ट स्टेंजा में, ये जो हम फिर से बैक चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे अनाफरा कहाँ पर है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस वन इज हियर, दे एंड दे। तो जब किसी एक स्टेंजा में कोई वर्ड स्टार्टिंग में, शुरू में एक से ज़्यादा बार रिपीट हो मतलब दो बार आ जाए, दे दे शुरुआत में, कंडीशन ये स्टार्टिंग है, तो वहाँ पर हम क्या क्या देते हैं उसे, अनाफरा। तो ये आपने देखा अनाफरा, यहाँ पर आपने देख लिया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन, शिवैलरिक और शर्टेनिटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेम साउंड हो रहा है, शिवैलरिक, शर्टेनिटी, जब सेम साउंड स्टार्टिंग में आता है और वो भी कॉन्सोनेंट, है ना, वॉवल आएगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट, आप उसको कमेंट में लिखेंगे अगर किसी वॉवल साउंड का रिपीटिशन होता है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या बन रहा है, एलिट्रेशन बन रहा है। आई होप यू आर गेटिंग अप। आंट और ग्रीन, ये वाला इमेजरी, इस लाइन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, है ना, यहाँ पर देखा है आंट से लेकर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो है क्या शो कर रहे हैं, इमेजरी। मतलब जब आपके 5 सेंसेस
काम करने लगें, आई मीन जब आपके सेंसेस वर्क करने लगें, आपको कुछ फील होने लगे पोएम को पढ़ने के बाद, एट दैट टाइम वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज इमेजरी। उस समय हम क्या समझते हैं, ये इमेजरी है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन आपकी नज़रों में आ रहा है, मतलब आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हो, हरा भरा। तो आँखों के लिए एक सीन प्रदर्शित करता है, मतलब कहीं ना कहीं पढ़ने पर हमें उस चीज़ का नज़ारा जैसा महसूस होने लगता है। और जब हम किसी भी अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं तो एट द टाइम वी फील इमेजरी। ठीक है, तो होप दैट यू आर गेटिंग अप। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है, इमेजरी हो गया, सिंबोलिज्म। टाइगर्स जो हैं वो सिंबल होते हैं पावर के, है ना, निडरता के। तो जब किसी एक चीज़ को दिखाना हो, हमें कोई एक भावना को दिखाना हो और उसके लिए किसी सिंबल का प्रयोग कर लें, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे बलून्स होते हैं, वो खुशी का, बच्चा जब उसको देखता है तो खुश हो जाता है, मतलब आशा या खुशी का प्रतीक हुआ करते हैं। जिस तरीके से इसमें रिंग दिखाई है, रिंग भी है ना किसी का प्रतीक, तो शादी का प्रतीक होती है, ठीक है ना, हाँ, सिंबल हो जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड सिम्बोलिज्म। दे सर्टेनिटी, ये होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण। मानवीकरण जब मतलब किसी निर्जीव चीज़ को हम सजीव के रूप में दिखा दें। तो यहाँ पर देखो कौन सी वाली लाइन है, दे सर्टेनिटी वाली। तो कहाँ पर है ये, इसको आप सही तरीके से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर्टेनिटी, तो वो पूरी निश्चितता के साथ चलते हैं। शिवालरिक सर्टेनिटी, दे पेश इन शिवालरिक सर्टेनिटी, मतलब जो वो बना रही हैं, जो टाइगर्स बना रही हैं, वो तो निर्जीव है ना, वो तो ऊन से बन रहे हैं, लेकिन वो दिखा किस तरीके से रही हैं, जैसे कि उनमें जान हो। हाँ, तो जब कोई निर्जीव चीज़ को सजीव की तरह ट्रीट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एलिटरेशन। सॉरी, एलिटरेशन नहीं होता है, वो होता है आपका पर्सोनिफिकेशन, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। हाँ, तो ये हो गया आपका टेरिफाइड हैंड्स। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, एपिथेट को आप समझ लीजिए, ये होता है आपका एडजेक्टिव। जब किसी एक एडजेक्टिव को जिस जगह पे आप उसका सेंस लगा रहे हो उससे हटाकर किसी दूसरी जगह पर सेट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर हो जाता है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या है, टेरिफाइड हैंड्स। टेरिफाइड हैंड्स हैं या फिर टेरिफाइड आंट जेनिफर हैं। इन रियलिटी आंट जेनिफर टेरिफाइड हैं, है ना, उनके हैंड्स टेरिफाइड नहीं हैं, आंट जेनिफर टेरिफाइड हैं। और यहाँ पर शो किसको किया जा रहा है, उनके हैंड्स टेरिफाइड हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। होप यू आर गेटिंग अप। नेक्स्ट, द अनअफ्रेड, आयरनी, मतलब जो टाइगर्स हैं वो बिल्कुल अनअफ्रेड हैं और जो आंट जेनिफर हैं वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। आयरनी कब होता है, जब हम किसी चीज़ का उल्टा कहीं पर दिखाया करते हैं। जब हम उल्टा दिखाते हैं तो वहाँ पर हो जाता है आयरनी। नेक्स्ट, द टाइगर्स प्रांसिंग। द टाइगर्स प्रांसिंग, अगेन द सेम लाइन इज कमिंग हियर, है। यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो रियलिटी में क्या है, एक पैनल पे बने हुए टाइगर्स हैं, उनसे बने हुए हैं। रिंग्ड ऑर्डिल्स, यहाँ पर फिर से देखो सिंबोलिज्म आ गया है। और ये ऊपर आपने सिंबोलिज्म पढ़ा, टाइगर जो है वो किसका प्रतीक हुआ करता है, वो होता है आपका पावर का, निडरता का। और यहाँ पर जो दिखाया है रिंग, है ना, रिंग्ड ऑर्डिल्स, तो यहाँ तक जो रिंग है वो किसका प्रतीक हुआ करती है, वो होती है मैरिज का। तो जो रिंग है वो केवल रिंग नहीं है, वो दिखा रही है कि हाँ इस महिला की शादी हो गई है। दैट्स ऑल। आप बहुत अच्छी तरीके से शायद समझे होंगे। इफ़ यू अंडरस्टूड, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।